So hey guys, welcome back in our YouTube channel Electronics Globe. From this side this is सत्यम. So आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कंपाइलर के बारे में. बहुत सारे लोगों को कंपाइलर का एक्चुअल मीनिंग पता नहीं होता है कि कंपाइलर का काम क्या होता है. तो एज एन माई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, रिलेट करूँगा विद माइक्रो प्रोसेसर की कैसे कंपाइलर एक काम करता है. छोटा सा वीडियो होगा, ओवरव्यू आपको दूंगा कंपाइलर के बारे में और आपको कंपाइलर का बेसिक मीनिंग समझ में आ जाएगा. चाहे आप IT से रिलेटेड करते हो या फिर आप अगर माइक्रो प्रोसेसर या इलेक्ट्रॉनिक्स से एम्बेडेड के फील्ड में हो, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फर्मवेयर डेवलपर हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. कि अगर आपको कंपाइलर के बारे में पता नहीं है तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज कंपाइलर होता क्या है, कंपाइलर का काम क्या होता है, कंपाइलर कैसे काम करता है, क्योंकि मैं रिलेट कर रहा हूँ माइक्रो प्रोसेसर से. ठीक है, तो व्हाट इज कंपाइलर. पहले ये समझते, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसका बेसिक, चाहे आप 8085 ले लो, स्टार्टिंग का माइक्रो प्रोसेसर जो है सबसे फर्स्ट कमर्शियल लॉन्च माइक्रो प्रोसेसर था, जो सबसे ज़्यादा सक्सेस हुआ, मार्केट में काफ़ी बूम मचा दिया इस माइक्रो कंट्रोलर ने. मतलब इनोवेशन और एक प्रोग्रामिंग के पर्पज से अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इसका क्रेज हो गया था जब ये फाइनली कमर्शियल लॉन्च हुआ था, क्योंकि इंटेल का ये फर्स्ट सक्सेसफुल माइक्रो प्रोसेसर था, दैट इज़ 8085. उसके बाद आया 8086. आगे चल के मैं पूरा बात करूंगा 8085 क्या होता है, 8086 क्या होता है, 8080 का पूरा आर्किटेक्चर समझाऊंगा. अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ. चाहे आप 8085 लो, 8086 ले लो, पेंटियम लो, ARM प्रोसेसर ले लो, या फिर अब इंटेल का आप i7 ले लो, i3 ले लो, i5 ले लो, कोई भी आप प्रोसेसर ले लो, सबका एक ही प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट. 3 स्टेप्स में काम खत्म होता है. बट इसके इंटरनल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आर्किटेक्चर इसका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. ठीक है, नो डाउट कॉम्प्लेक्स होता है, बट अगर आप समझते हो तो आपके लिए ईजी होता है कि इंटरप्ट क्या होता है, कंट्रोल सर्किट्स क्या होते हैं, ALU का क्या काम होता है. उसके बाद आपका रजिस्टर्स, अलग अलग तरह के रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, आपके फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं. उसके बाद आपके फिर यहाँ पे बात करें स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनल होती हैं, बट मैं उसमें नहीं जा रहा. कंपाइलर पे आता हूँ. कंपाइलर का काम क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो प्रोसेसर का कोई भी आप ले लो, 3 स्टेप्स में काम होता है, दैट इज फेच, एग्जीक्यूट एंड डिकोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेचिंग? सो फेचिंग का मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर के पास कोई भी इंटरनल मेमोरी खुद की नहीं होती है. वो क्या होता है, दूसरे के मेमोरी पे डिपेंड होता है. तो आप मेमोरी को इंटरफेस करते हो. ठीक है, मेमोरी को इंटरफेस करोगे किसके साथ, माइक्रो प्रोसेसर के साथ. ठीक है, अब होता क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो क्या करता है, डेटा को फेच करता है. कहाँ से, मेमोरी से. कहाँ से फेच करता है माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी से डेटा को फेच करता है अपने पास. ठीक है, अब फेच करेगा, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि जो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसे वो हाई लेवल लैंग्वेज में दे रहे हो, चाहे आप C++, जावा, पाइथन, किसी भी लाइफ में किसी भी लैंग्वेज में आप उसे क्या कर रहे हो, इंस्ट्रक्शन को दे रहे हो. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर को. तो वो मेमोरी से क्या किया, डेटा को उठा के लाया. अब क्या करेगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर नहीं समझता है, आपका मशीन लैंग्वेज जो भी होता है, आपका कंप्यूटर का जो हमारा कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग पूरा होता है इंटरनल माइक्रो प्रोसेसर की, वो क्या होती है आपकी, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर मशीन लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड असेंबली लेवल लैंग्वेज पे प्रोग्राम करता है. क्योंकि ALU इस चीज़ को नहीं समझता है कि आपके हाई लेवल से क्या आ रहा है, क्योंकि ALU का काम क्या होता है, बेसिक सारे जो भी ऑपरेशन होते हैं उसको वो क्या करता है, परफॉर्म्स कराने का काम करता है. ठीक है, सिंपल से बातों में समझ में आ रही है आपको. तो अब क्या होता है कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मेमोरी से डेटा को फेच करता है. अब फेच करता है तो उसको तो समझ में आ नहीं रहा है कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि आपने तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है. अब उसी तरह से जो आपका काम होता है मेन, वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर उस कोड को कन्वर्ट करता है. हाई लेवल को किस में कन्वर्ट करता है, आपका लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी वो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी बाइनरी के फॉर्म में. क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर पूरा का पूरा जो अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को, वो करता है बाइनरी को. बाइनरी लैंग्वेज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है. बाइनरी नंबर को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. उसके अलावा उसको कुछ समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो डिकोडिंग का प्रोसेस अप्लाई करता है कि आप जो भी चीज़ों को लिख रहे हो उसको वो क्या करेगा, कंप्लीट डिकोड करता है. अब माइक्रो प्रोसेसर में जो भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, नंबर सिस्टम, दैट इज कॉल्ड हेक्साडेसिमल. वाई हेक्साडेसिमल आने वाले टाइम में बताऊंगा. ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हो. ठीक है, बट वो वीडियो डाली हुई है मैंने क्यों हेक्साडेसिमल यूज़ करता हूँ. बट मैं आगे चल के और अच्छे से एक्सप्लेन करके क्लैरिटी के साथ और अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करूँगा. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर से मैंने डेटा फेच किया, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, अब उसको क्या करेगा माइक्रो प्रोसेसर, एक बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है. सारा का सारा नंबर को क्या करेगा, वो 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद क्या करेगा, वो अपना ALU और फिर आगे का वो काम करेगा इंटरप्ट से, और इंटरप्ट और कंट्रोल सर्किट से क्या होगा, आपको सारा सिग्नल, आपको डेटा बाहर ट्रांसफर करेगा. वो कहाँ जाएगा, फिर आपको एग्जीक्यूशन में जाएगा.
डेटा को बाहर भेज दिया, तो वो क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो माइक्रो प्रोसेसर का 3 ही स्टेप्स में काम खत्म हो जाता है, दैट इज़ फेच करना, एक डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना। अब फेचिंग और डिकोडिंग का जो बीच का प्रोसेस दैट इज़ कंपाइलेशन, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कंपाइलर। तो सिंपल सा मीनिंग होता है कंपाइलर का, एक ही लाइन में बोलूँ तो कंपाइलर का काम क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। और अब बताता हूँ रियलिटी क्या होता है। मैंने बहुत सारे लोगों से देखा भी है, मैंने पूछा भी है, क्योंकि 1-2 इंटरव्यू मैंने भी लिया है। मैं एज ए इंजीनियर, मैं एचआर तो होनी कि मैं इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टेक्निकल लूँगा, बट कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है टेक्निकल इंटरव्यूज लेने का, तो सो मैं वहाँ पे इंटरव्यू कभी कभी लेता हूँ। तो मैं कंपाइलर वगैरह के बारे में कभी पूछ देता हूँ, तो उसे पता नहीं होता है कंपाइलर का काम क्या होता है। तो एरर चेक करना होता है। भाई एरर क्यों चेक करेंगे, एरर कंपाइलर थोड़ी चेक कर रहा है। एरर चेक करने तो हम डिबगिंग भी कर सकते हैं, डिबग करके भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा कहाँ पे प्रोग्राम में जो है फॉल्ट आ रहा है। हम बेसिक क्या करते हैं, वहाँ पे हम कंपाइलर का कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने का मतलब क्या होता है कि जो हम कोड को लिखे हैं उसको वो क्या करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में यानी बाइनरी में पूरा कन्वर्ट करेगा, और फिर वो हमें डेटा देगा कि हमारा कोड आगे क्या हो। सो होप आपको कंपाइलर के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर का काम क्या होता है। अगर आज से आपसे कोई भी कंपाइलर का मतलब पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाइलर एंड प्लीज़ डिफाइन द कंपाइलर, तो आप सिंपल से ये कह सकते हो, अ कंपाइलर इज़ अ टूल दैट कैन कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, क्या करता है, बेसिक हाई लेवल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सिंपल सा मतलब होता है कंपाइलर का। तो आशा करूँगा आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा, इसी तरह की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को करो लाइक, अपना कोई भी अच्छा सा कमेंट नीचे कर दो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।